kapan gan kali abi ilmu
उमापति महादेव की जय, श्रीरायुधर की जय। जय हो। कल के कथा विश्राम में माता कौशल्या ने सीता मैया की भावना को देखते हुए और राम जी के आग्रह को समझते हुए सही स्थिति में बन जाने की आज्ञा दी थी। एक बात पंडित रामकिंकर जी की फिर याद आती है। शायद मैं शब्दों का उच्चारण तो सही न कर सकूं। ज्ञान मूर्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका और कर्म रूप के कई और वेदो दशरथो नभ। शायद शब्दों में हेरफेर होगा, लेकिन भाव ये है कि राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम, और जब गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने कहा तुम समान पुण्य बड़ काके और राजन राम सरित सुत जाके। भगवान राम साक्षात तो परब्रह्म परमेश्वर हैं। और वेद क्या करते हैं? वेद जो है भगवान के स्वरूप की वर्णन करते हैं और उसको समझाते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। लेकिन राजा दशरथ ने प्रत्यक्ष रूप से भगवान के स्वरूप के दर्शन करे। इसलिए यदि राजा दशरथ को हम वेद मान लें तो कौशल्या वेद की 3 शाखाओं में ज्ञान शाखा, सुमित्रा उपासना शाखा और केकई कर्म शाखा है। इन तीनों शाखाओं से होकर भगवान राम और सीता जी गुजर रहे हैं। तो जो पहली शाखा से ज्ञान रूप से होके गुजरे तो माता के ज्ञान ने तो आज्ञा दे दी, बिल्कुल ऐसी आज्ञा दे दी कि हे प्रभु आप जाते रहे हो, फिर दशा विधि बहुर की मोरी और देखूं मतलब देखूं नैन श्याम मृद जोड़ी और बहुरी वत्स कई लाल कई रघुपति रघुवर तात और कवई बुलाई लगाई हर सिंह क्यों बात। भगवान की जो लीला है उस लीला में हमें सपोर्ट करना है, उस लीला में हमें विघ्न नहीं बनना है। और सारे रामचरित्र का जो प्रकरण है, इस सारे प्रकरण में भगवान की लीला को और भगवान की लीला को सपोर्ट करने वालों को इन सब का विवरण है। और जिसने इस लीला को सपोर्ट नहीं करा, तो यदि उसने सपोर्ट नहीं करा तो भी भगवान ने उसको कैसे गति दे के सपोर्ट उठा लिया, इस सारे का विवरण है। तो
सीता जी को जो है कौशल्या मैया ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद करा है और चरणों में सिर नवा के चलती है। ये तो इनकी कथा रही। अब हमारे भैया लक्ष्मण जी महाराज जो रामचंद्र जी के परम सेवक और लक्ष्मण जी को पंडित रामकिंकर जी कहते थे कि मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप हैं लक्ष्मण जी, और उन वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी का चरित्र इस अयोध्या कांड में और जगह तो उनका चरित्र परशुराम जी से मिलता जुलता है, लेकिन ये जो मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप है ये अयोध्या कांड में वन गवन के समाचार वन गवन के प्रसंगों से मिलता है। लक्ष्मण जी को समाचार मिला, किसी ने जाके कहा कि सीता जी राम जी बन जा रहे हैं, और माता कौशल्या ने उन्हें आज्ञा दे दी है। इसका मतलब उन्हें जाने की अथॉरिटी मिल गई और अब कोई उनको रोकने वाला नहीं है। कैकेयी मैया के चरित्र का ही जो चर्चा अयोध्या में हुई वो सब लोगों की निगाह में तो आई, और लक्ष्मण जी को जैसे ही समाचार मिला तो नेत्रों में अश्रु लेके और अपने शरीर में जो कंपायमान हुआ कि हे भगवान ये क्या हो रहा था, और गई चरणति प्रेम धीरा, अत्यंत अधीर होके और भगवान के चरणों को खोल लिया। यदि हम संसार में बातें करें तो हम पहले अपनी सारी विद्या बुद्धि खर्च कर लेते हैं जब भगवान के चरणों को पकड़ते हैं, लेकिन जो वैराग्य स्वरूप होता है उसकी यदि कल्पना करें तो हे प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा करना। सबसे पहले तो प्रभु से वंदना करता है और फिर संसार से वंदना करता है। लेकिन संसारी व्यक्ति तो सबसे पहले नहीं, अरे मैं फलाने को टेलीफोन करता हूँ, अरे भाई किसी इसको टेलीफोन तो करेगा, लेकिन पहले ये तो देख कि जिससे तेरी लगन है उससे तो टेलीफोन कर ले सीधा। क्या प्रभु जी क्या हो रहा है, तो बड़ा घपला हो रहा है कि मेरी रक्षा करोगे। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, और मीन दीन जन जल ते काड़े। हाथ जोड़ के राम जी के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी मछली को जल में से निकाल के बाहर कर दिया हो और वो तड़प रही हो ऐसे। सोचा हृदय विधि काहू नियारा, सोचा हृदय विधि काहू नियारा। सब सुख सुखत सिराज हमारा, सब सुख सुखत सिराज
इसलिए सबसे पहले ऊपर वालों से जो है सोच हृदय विधि का होने वाला, हे विधाता ये क्या होने वाला है, क्या हमारे पुण्य सब खत्म हो गए हैं? अब जो पुण्य खत्म हो गए हो नहीं हो गए हो, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बात को ही सोचूं कि मोह कहूँ का, और लोगों की तो बात छोड़ो, लेकिन भगवान राम के संग के लिए मेरी क्या स्थिति होगी। मोह कहूँ का काबर गुनाता, और रखी आई बावन आई साथा, रखी आई बावन की ले आई साथा। राम जी मेरे लिए क्या कहेंगे, घर में रखेंगे या अपना संग ले चलेंगे? घर में रखे तो भगवान की दी हुई आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म हो जाएगा, और संग ले चलेंगे तो भगवान के चरणों की सेवा लगातार मुझे मिलती रहेगी। लक्ष्मण जी जैसा व्यक्ति जो सेवक के नाते भगवान के स्वामी तक बनने की अथॉरिटी रखते हैं, जैसे क्योंकि भरत जी जिस वक्त समाचार मिले हैं कि भरत जी पधार रहे हैं सेना को लेके, तो बिन पूछे कछु कहब गोसाई, और सेवक समय न धीट रिटाई, समय यदि विपरीत हो तो सेवक की धीटता भी धीटता नहीं कहलाती है। इसलिए कहाँ लगे सही है रहिए मन मारे, और नाथ साथ धनु हाथ हमारे, और भरत हमें उपचार न थोड़ा, क्या भरत जी ने हमें कोई कमती परेशान थोड़ी कराए, लेकिन हमारे साथ धनुष है, हैं और आपका संग है। तो इस तरह से इतनी कड़वी बात, जो सेवक होने से स्वामी के सामने इस तरह की दंड बैठक लगाना, ये लक्ष्मण जी के वैराग्य की नपत की परिभाषा है। यदि चित्त में वैराग्य नहीं हो, थोड़ी देर को समझे, भरत जी महाराज आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी क्या है कि भाई भरत जी से बड़े हैं लक्ष्मण जी, और बड़े हैं तो बोले भरत जी को आने दो, अगर वो राज्य शासन ले ही रहे हैं तो जब वो राम जी से छीन के ले सकते हैं तो मैं भी तो उनसे छीन के ले सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी को तो प्रसन्न हो जाना चाहिए कि राम जी बनने जा रहे हैं, तो जान दो यार, राज्य तो हमें मिलने वाला है, हम भरत जी से जबरदस्ती ले लेंगे, अरे हमारे में कोई बल की कमी थोड़ी है, इस तरह की। तो लेकिन लक्ष्मण जी जो सेवक है, मोह को कहा कहु रघुनाथा, रखी भवन की ले चाहता। और फिर राम जी ने जब लक्ष्मण जी को दोनों हाथ जोड़े हुए सुन झुकाए हुए देखा, तो राम जी ने क्या दर्शन किया है लक्ष्मण जी के चरित्र को। लक्ष्मण जी राम बिलो की बंधु कर जोरे, और दे गे सब सन तन तोड़े। ऐसे मूर्ति की तरह से दोनों हाथ जोड़ के भगवान के आगे खड़े हो गए। कैसे? जैसे मूर्ति खड़ी कर दो तो मूर्ति को न अपना होश है, न जहाँ रखी है, न देगे सब संतन तुरे, और भूले वचन राम नयनागर, राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। अत्यंत शीलवान भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, तात प्रेम बस जनी कदराऊ। अरे आप घर परिवार में मेरे प्रति जो आपका प्रेम है, उसकी वजह से तुम अपने मन में कोई कायरता किसी तरह की मत लाना कि भाई ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, भरत जी को राज्य मिल गया तो मुझे भी भगा देंगे। तात प्रेम बस
जनिक दिलाओ समुझी हृदय परी नाम हो उछाओ। अपने अत्यंत उत्साह में, उत्साह काय बात का है कि मैं राम जी का सेवक हूँ, इसलिए कोई ऐसी वैसी बात को अपने मन में मत कहना। और लेकिन जो आपके मन में बात आ रही है उस बात के पीछे यदि आपको विचार करना है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि मातु पिता गुरु स्वामी सिखा और सिर धर करी सुभाय ले लाभ तिन जन्म को न तर जन्म जग जाय। मैं वन में जा रहा हूँ पिताजी की आज्ञा से, माताजी की आज्ञा से, कैकेयी मैया की आज्ञा से, हैं? और माता पिता की आज्ञा को जिसने अपने स्वभाव से सिरोधार्य कर लिया, एक तो मजबूरी में सिरोधार्य करना होता है कि भाई अगर नहीं करोगे तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, ऐसे नहीं, सिरधर करिए स्वभाव। और यदि सिर पर स्वभाव से ही आपने सिरोधार्य कर ली तो ऐसे लोगों का जीवन सुखद हो जाए, न तो जन्म लग जाए, नहीं तो इस संसार का जन्म जो है मिलता रहे। इसलिए भाई अब आपको शिक्षा की बात तो मैंने कह दी, लेकिन फिर भी अब आप जो है अस जिए जान सुनो सिख भाई करो मातु पितु पद सेवकाई। इसलिए मेरी शिक्षा है अब आपको कि आप माता पिता की जो है सेवा करिए। अयोध्या अनाथ हो जाएगी। भैया अनाथ कैसे हो जाएगी? अभी तो जो है भरजी राजा बननी है तो फिर अनाथ से तो सनाथ हो जाएगी। लेकिन भगवान राम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भरजी कभी राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे और मैं तुम्हें लेकर चला जाऊं और भरजी राज्य को स्वीकार न करें। ये ठीक है कि भरजी राम जी के पास जाके उनकी आज्ञा को मान के और भगवान की चरण पादुकाओं को स्थापित करके राज्य को चलाया है, लेकिन यदि भरत जी राज्य नहीं चलाएंगे और वो छोड़ कर वो भी चले गए तो अयोध्या सब तरह से अनाथ हो जाएगी। इसलिए मैं आपको शिक्षा देता हूँ कि आप जो है मेरी शिक्षा को मान के आप घर पर ही रहिए। और सबसे बड़ी बात एक और है कि कोई आदमी जब अपने घर को छोड़ कर जाए तो जो अपने सबसे विश्वसनीय सेवक और वो होते हैं उनको एडजस्ट करके जाए। और सेवक के कि मैं भी चलूँगा तो बोले भैया घर कौन के भरोसे छोड़ूंगा मैं, अगर तुम भी चलोगे मेरे से। तो भगवान ऐसे ही कह रहे हैं कि महाराज आप तो मेरे सबसे बड़े सेवक हो, सब तरह से मेरे लिए अनुकूल हो, इसलिए आप घर पे रह के और यहाँ की देखभाल करना। और गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू सब कहूँ पर दूसरे दुख भारू। सब लोगों पर बहुत भार पड़ जाएगा। रहू करऊ सब कर परितोष न तरतात होई ऐ पर दोष। इसलिए आप यहाँ रहो और सब लोगों का संतोष कराना, नहीं तो बड़ा दोष हो जाएगा। कैसे कि दोष इसलिए हो जाएगा कि भगवान राजा ने तो राज्य मुझे देने की कह दी और पीछे सेकेंडरी ऑप्शन में जो है सेकंड ऑप्शन में भरत जी को राज्य देने की बात
माता ने उनसे मांग ली। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं भी ये स्पष्ट नहीं है कि राजा ने कह दी कि ले वही मैंने जो है तेरे को दे दिया, लेकिन राजा ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कराया कि मैंने भरत को देव भरत को राज्य बजाई। अगर तेरे को ऐसा ही है कि भरत को राज्य चाहिए तो मैं कल ही जो है उनको राज्य दे दूंगा, लेकिन मैंने दिया ऐसा वचन नहीं कहा। बोले मैंने तो दे दिया, अब तू जैसे चाहे भरत जी का अभिषेक करा ले। तो ऐसी बात राजा ने कभी नहीं कही। तो रहू कराऊ सब कर परितोषु न तरुआत होई आई बड़ दोषु, नहीं तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। क्यों कि राजा ने मुझे राज्य दिया, ये अगर मेरे को राजा मान लो तो, और राजा दशरथ को राजा मान लो तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो न पावस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होए तो वो नरक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए एतात आप ऐसी इन सारी मेरी कही हुई बातों को सुन के और थोड़ा सा विचार करो कि मैं कितनी सही कह रहा हूँ और कितनी जो है गलत कह रहा हूँ। इन सब बातों को सुन के लक्ष्मण जी तो अत्यंत व्याकुल हो गए, ऐसे व्याकुल हो गए जैसे कि किसी सांप की मणि को छीन लिया गया हो। और सियरे बचन सूख गए कैसे परसत तोई न तामरस, जैसे जैसे किसी को पाला मार गया हो, ऐसे लक्ष्मण जी को तो पाला मार गया इन बातों को सुन के। और लक्ष्मण जी ने अब अपने चैत्र को जो सामने ठाकुर जी के रखा, उतरना लक्ष्मण जी ने एक बात में भगवान की कही हुई सारी बातों का जिस निकाल के बता दिया कि महाराज आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ। अब आप यदि मुझे छोड़ना ही चाहते हो तो आप छोड़ दो, मेरा तो कुछ भी जो है पहुँच है नहीं, या ऐसा सौभाग्य है नहीं कि मैं आपकी किसी बात को टाल सकूँ। इसके आगे लक्ष्मण जी के चरित्र को उजागर कल करेंगे और हरिनाम कीर्तन